नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेखपाल 2015 के पेपर शिफ्ट 1 का ग्रामीण विकास वाला जो पोर्शन है उसके क्वेश्चंस आंसर के साथ डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? ए. पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी. जगजीवन राम, सी. सिकंदर बख्त, डी. लाल बहादुर शास्त्री। राइट आंसर है ए. पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने यह कहा था 1947 में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि बंगाल में उस समय काल पड़ा था 1942-43 में। ठीक है। और यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं। रिसेंट में भी ये आंकड़े वैरी करते हैं। अभी भी काफ़ी कुपोषित बच्चे भारत में हैं। भुखमरी सूचकांक में भी भारत का रैंक जो है वो गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रजत क्रांति सिल्वर रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ए. चांदी, बी. अंडा और चिकन उत्पादन, सी. कपास उत्पादन और डी. स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण। राइट आंसर है बी. अंडा व चिकन का उत्पादन किससे संबंधित है? रजत क्रांति सिल्वर रिवोल्यूशन से संबंधित है। और जो हरित क्रांति है वो गेहूं या खाद्य उत्पादन से है, गेहूं और चावल के उत्पादन से संबंधित। ठीक है। हरित क्रांति के जो जनक है वो है एम एस स्वामीनाथन। और इसको नेक्स्ट है कि जो चांदी और फाइबर की क्रांति है वो कपास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर की कलाएं पौधों का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ए. पत्ती, बी. पंखुड़ी, सी. वाहदल और डी. वर्तिकाग्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। केसर के फूल के अंदर पाई जाने वाली लंबी पतली धागेनुमा संरचना को हम केसर कहते हैं। ठीक है। और केसर को ही हम स्टेग्मा या वर्तिकाग्र कहा जाता है। ठीक है। ये सबसे पहले इसकी जो खेती हुई थी वो ग्रीस यूनान में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? ए. सतपथ ब्राह्मण, बी. उपनिषद, सी. रामायण और डी. महाभारत। राइट आंसर है सतपथ ब्राह्मण। ठीक है। जिसमें महाजनी प्रथा का वर्णन किया गया है। सतपथ ब्राह्मण जो है वो शुल्क यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और यह सबसे प्राचीन जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है, सतपथ ब्राह्मण जो है वो। और इसके जो लेखक हैं वो ऋषि याज्ञवल्क्य जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? आम की, संतरे की, पपीते की या फिर अमरूद की? राइट आंसर है डी. ललित जो है वो अमरूद की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? ए. 90 डेसिबल, बी. 100 डेसिबल, सी. 120 डेसिबल एंड डी. 150 डेसिबल। राइट आंसर है ए. 90 डेसिबल। ट्रैक्टर की जो आवाज़ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 90 डेसिबल। और हम जो नॉर्मल बातचीत करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 30 डेसिबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब उपयोग किया जाता है? ए. जब पानी का स्रोत और विकास दोनों ज़्यादा हों, बी. जब पानी का विकास ज़्यादा और स्रोत मंद हो, जब पानी का स्रोत और निकास दोनों मंद हो, डी. जब पानी का निकास मंद हो और स्रोत ज़्यादा हो। राइट आंसर है डी. जब पानी का जो विकास है, जो निकास होता है पानी का, वो मंद हो और स्रोत जो है वो ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में पानी अवेलेबल हो और निकास जो है वो धीरे धीरे हो रहा हो, तो उसके लिए हम समरसेबल या सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? धान में जो चावल होते हैं उनमें भूसी का अनुमान मतलब पूछा गया है। ए ऑप्शन 10%, बी 15%, सी 20% और डी 35%। राइट आंसर है सी राइट आंसर है। कितना? 20% होता है। धान में जो भूसी का प्रतिशत होता है वो 20% होता है। ठीक है। भूसी का उच्च कैलोरी मान होता है, इसीलिए अक्षय के समय में इसे इस्तेमाल किया जाता है। बंजर भूमि पहले क्या करते थे, इसे भूसी को बंजर भूमि में फेंक दिया जाता था या फिर जला दिया जाता था। अभी इसका उपयोग किस लिए किया जाता है?
एनर्जी के ऊर्जा के उत्पादन में। नेक्स्ट है चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है। ए 100 किलोग्राम, बी 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 25 किलोग्राम और 30 किलोग्राम। राइट आंसर है 15 किलोग्राम, ऑप्शन बी। चावल में उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर जो होती है वो 15 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर होती है। धान की जो अन्य उन्नत किस्में हैं उनके नाम हैं IET 9994, पूसा 667, AC डिग, श्यामला और पुड़िया, जवाहर, हीरा आदि चावल की जो है वो उन्नत किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। ए खीरा, बी फली, सी तरबूज और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है सी, तरबूज जो है वो अम्लीय धरती पर सफलता से आसानी से उगाया जाता है। अम्लीयता जो होती है वो कैसे डिसाइड होती है? pH मान से। अगर pH मान जो है वो 7 से कम होगा तो अम्लीय होगी, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगी और 7 होगी तो होगी वो उदासीन। ठीक है, अम्लीय मिट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में फलों और सब्जियों को उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? ए टमाटर, बी तरबूज, सी खरबूजा और डी खीरा। राइट आंसर है सी खरबूजा। खरबूजे की उन्नत किस्म है पूसा रसराज। ठीक है, पूसा और इस कद्दू, तरबूज, करेला, परवल, खरबूजा या कुक्कुट बिटा समूह में आने वाली फसलें हैं। और खरबूजे की अन्य जो उन्नत बीज हैं वो हैं हरा मधु। ठीक है, हरा मधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में गेहूं के फसल के हेरफेर किससे की जाती है? धान से, कपास से, ईख से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है धान से। जो गेहूं की हेरफेर की जाती है उत्तर भारत में वो किससे की जाती है? चावल से। उत्तर भारत में कौन कौन से मुख्य राज्य हैं जो ऐसा करते हैं? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है ए 700 वाट, 746 वाट, 750 वाट एंड 800 वाट। राइट आंसर है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर में जो है वो 746 वाट होते हैं और यह जो है वो वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। किसका? पावर का मात्रक होता है। और शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है, समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। तो जूल अपॉन सेकंड इज इक्वल टू वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? ए उत्तर प्रदेश, पंजाब, बी महाराष्ट्र, पंजाब, सी झारखंड, उत्तराखंड और डी गुजरात और मध्य प्रदेश। जो कूड़े के हरित उत्पादन में जो अभी आगे हैं, रिसेंटली जो अभी आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग जो है मध्य प्रदेश आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? ए 422 बिलियन, 3 ट्रिलियन, 400 बिलियन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है बी 3 ट्रिलियन। ये कब के आंकड़े हैं? 2015 के टाइम का ये क्वेश्चन है तो उसी टाइम के ये आंकड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने प्रतिशत में ग्रामीण परिवारों की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? ए 71%, 75%, 80% एंड 85%। राइट आंसर है ऑप्शन डी 85%। जो ग्रामीण परिवार हैं वो रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाते हैं। रिसेंटली ये आंकड़ा कम हो गया है क्योंकि उज्ज्वला योजना जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है। उज्ज्वला योजना पुनः चालू की गई है जिसमें पुनः मतलब पहले 8 करोड़ का टारगेट था, उसमें 1 करोड़ और प्लस जोड़े गए हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से इसको स्टार्ट किया गया है पुनः PM के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? 1%, 4%, 7% या 13%। राइट ऑप्शन है ए 1%।
किसके आंकड़े हैं ये? NSSO के आंकड़े हैं उस समय जो प्रकाशित हुए थे। NSSO है जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाबो ग्रामीण खेती जो है वो का तरीका कहाँ विद्यमान है? उत्तराखंड, A, B नागालैंड, C हिमाचल प्रदेश और D मिजोरम। राइट आंसर है नागालैंड। जाबो जो ग्रामीण खेती करने का जो तरीका है वो नागालैंड में प्रचलित है। नागालैंड में जो नॉर्थ ईस्ट साइड कैसी खेती की जाती है? झूम खेती अधिक प्रचलित है, तो ये उसी का एक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया था? A अभी चालू नहीं हुआ है, B 1 मई 2015, C 26 मई 2015 और D 15 अगस्त 2015। राइट आंसर है 26 मई 2015। 26 मई 2015 को किसान चैनल प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? जुताई के जो प्राथमिक उपकरण हैं वो बताने हैं। A मोल्ड बोर्ड, हल और डिस्क हैरो, B डिस्क हल और डिस्क हैरो, C डिस्क हैरो और कल्टीवेटर, D मोल्ड बोर्ड और मृदा खुदाल। ठीक है, राइट आंसर है D मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल, जो किसमें उपयोग किया जाता है? जुताई के दो प्राथमिक उपकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली शेकर है? A स्प्रिंकल प्रणाली, B ड्रिप प्रणाली, C फैरो प्रणाली और चेक बेसिन प्रणाली। राइट आंसर है ऑप्शन B ड्रिप प्रणाली जो है वो कुशल प्रणाली है। ड्रिप सिंचाई द्वारा जल का बचाव किया जल को बचाते हैं, उर्वरकों को बचाते हैं, जो भी हम उसमें खाद यूज़ कर रहे हैं उसका भी बचत होती है और उपज अच्छी होती है ड्रिप सिंचाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस मिट्टी में होता है? सर्वाधिक किस मिट्टी में जो है वो कटाव होता है? किस प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक कटाव होता है? राइट आंसर A है बलुई मिट्टी, B सिल्ट मिट्टी, C मटियार मिट्टी एंड D उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन A बलुई मिट्टी जो है वो सर्वाधिक कटाव करती है। ठीक है, सर्वाधिक कटाव होता है इस मिट्टी का, बलुई मिट्टी का। बलुई मिट्टी में जो पौधे की जड़ें भी हैं जो बंधकर नहीं रह पाती हैं, क्योंकि ये अपने आप को मतलब जो इसके जो कण होते हैं वो अपने आप को सुगठित नहीं रख पाते हैं, और जल बारिश होती है तो अधिक बारिश के साथ ये बहने लगते हैं, मिट्टी के साथ जो है वो बहने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है 45%, 50%, 55% एंड D 60%। राइट आंसर है C 55%। भारत में जो कुल सिंचित क्षेत्र है वो 55% है, जिसमें भारत में कुओं और नलकूपों द्वारा 55.9% सिंचाई की जाती है, नहरों के द्वारा जो है 31.4% सिंचाई की जाती है, तालाबों के द्वारा 6.1% सिंचाई की जाती है और अन्य स्रोतों से जो सिंचाई की जाती है वो है 6.6। भारत में 37% कुल सिंचित क्षेत्र बड़ी परियोजनाओं के अंतर्गत आता है और 63% जो है वो सिंचित क्षेत्र जो है वो छोटी परियोजनाओं के अंतर्गत आता है। 37 बड़ी परियोजनाओं में और 63 छोटी परियोजनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन A 20 कचवांसी इज इक्वल टू 1 विश्वांसी, बी है 20 विश्वासी इज इक्वल टू 10 विश्वा, C 20 विश्वा इज इक्वल टू 1 बीघा एंड 1 बीघा इज इक्वल टू 55 × 55 वर्ग गज। ठीक है, तो जो उसमें पूछा गया है क्वेश्चन है नहीं है, प्रचलित धरातल की माप नहीं है इस प्रदेश में, तो वो राइट आंसर है B जो है 20 विश्वांसी जो है इज इक्वल टू 10 बीघा। ये गलत है, 20 विश्वांसी इज इक्वल टू होता है 1 विश्वा। ठीक है, 1 बीघा बराबर होता है 55 × 55 वर्ग गज। ये हमें आंकड़े हैं जो याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं आगामी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक क्रम और वर्षातर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? A फसल रोपण सूचकांक,
फसल रोपण प्रभाव, फसल रोपण विधि और फसल रोपण अनुक्रम। राइट आंसर है फसल रोपण अनुक्रम। क्या कहते हैं? फसल रोपण अनुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? ए 250 मिलियन टन, 300 मिलियन टन, 350 मिलियन टन एंड 400 मिलियन टन। राइट आंसर है ऑप्शन सी 350 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायत की कुल संख्या है। भारत में जो रीसेंट ग्राम पंचायत की जो संख्या है वो 2,50,000 ग्राम पंचायत हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल वन क्षेत्र हैं। भारत में कुल वन क्षेत्र जो हैं वो अभी 769,538 वर्ग किलोमीटर, 768,538 वर्ग किलोमीटर, 666,538 वर्ग किलोमीटर और उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बार ये आंकड़े आप देख लीजिए, देखकर ज़्यादा याद होता है। तो ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन ए राइट आंसर है 769,538, 769,538। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है। कुल खेती क्षेत्र, ऑप्शन ए वर्ष में सकल खेती करने योग्य क्षेत्र, बी वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, सी वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक बार खेती की गई हो। भारत में जो कुल भूक्षेत्र है वो कितना है? 329 मिलियन हेक्टेयर। 329 मिलियन हेक्टेयर कुल भूक्षेत्र है, जिसमें से कुल सिंचित क्षेत्र जो है वो मात्र 65.3 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, टोटल कितना क्षेत्र है? 239, और जिसमें से सिंचित क्षेत्र है मात्र 65.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? ए आलू, बी चुकंदर, सी शकरकंद और डी ईख। राइट आंसर है ईख। ईख जो है वो रूट क्रॉप नहीं है। बाकी की जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारी रूट क्रॉप हैं, आलू, चुकंदर और शकरकंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? ए 12%, बी 30%, सी 45% और डी 25%। राइट आंसर है ऑप्शन ए 12%। गेहूं में जो प्रोटीन का प्रतिशत होता है वो 12% होता है। गेहूं जो है वो टिटिकम प्रजाति में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिक्षेत्रीय मृदा को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा, एल्यूवियल मृदा, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन डी। परिक्षेत्रीय मृदा को ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा और एल्यूवियल सॉइल दोनों कहते हैं, तीनों कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एनपी और के का अनुपात किस अनुपात में स्तुति की गई है? ए 6:3:1, 4:2:1, सी 4:3:1 एंड 4:2:2। राइट आंसर है ऑप्शन डी 4:2:2। राइट आंसर है 4:2:2 NPK, जिसमें N और P और K, N क्या है? नाइट्रोजन, B P फॉस्फोरस एंड K पोटेशियम है। ये किस लिए यूज किए जाते हैं? फसल की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उर्वरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रूबी बैगन, टमाटर, सी फूल गोभी और डी बंद गोभी। राइट आंसर है टमाटर। पूसा रूबी जो है वो किसकी किस्म है? टमाटर की किस्म है। टमाटर की किस्म है। ठीक है, किसकी किस्म है? टमाटर की। एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है क्योंकि ए गति अधिक होती है, बी गति मंद होती है, सी पकी फसल को थ्रेसर में डालने में कमी हो जाती है, दान निकालने की गति अधिक हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है, देखो
एक तो थ्रेशर में जब हम डालते हैं तो दाने उनका जो वायुदाब होता है वो बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो उसके कारण थ्रेशर जो है वो काफ़ी कणों को जो है वो तोड़ देता है, जो दाने होते हैं गेहूं के, ठीक है, उनको तोड़ देता है। तो उनकी गति, मेन क्या होता है, उनकी गति अधिक होती है, इसीलिए राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। जब भी भूसी को हटाते हैं जैसे मतलब, तो उसमें गेहूं के भी काफ़ी कण निकल जाते हैं। जब गेहूं थ्रेशर द्वारा कट जाएगा तो गेहूं के भी काफ़ी कण निकल जाएंगे, तो गेहूं का नुकसान हो जाता है उसमें, ठीक है। इसीलिए इसका प्रयोग थोड़ा नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है। ए रोगार, बी मोनोक्रोटोफस, सी दिख नहीं रहा है, सी है एंडोसोफॉल और डी क्लोरपाइरिफस, ठीक है। राइट आंसर है बी मोनोक्रोटोफस। दीमक को नष्ट करने के लिए जो उपयोग किया जाने वाला रसायन है वो है मोनोक्रोटोफस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन ग्रामीण का वर्तमान कवीना कैबिनेट मंत्री है, कवीना लिखा हुआ है, कैबिनेट मंत्री है। जो रिसेंटली जो ग्रामीण एवं कृषि के जो मंत्रालय के मंत्री हैं वो तोमर जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं, किस लिए किए जाते हैं। ए ऑप्शन है यह प्रदर्शित करने के लिए कि फसल की कटाई कितनी उन्नत कुशलता से की गई है। बी उपज का अनुमान लगाने के लिए। सी फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए। और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी उपज का अनुमान लगाने के लिए जो है वो फसल कटाई परीक्षण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ए फतेहपुर, बी बाराबांकी, सी मिर्ज़ापुर और डी प्रतापगढ़। आंवले का उत्पादन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आंवले का, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में जो है वो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और ये एक राज्य की जो योजना है उत्तर प्रदेश की, एक जिला एक उत्पाद की योजना, उसमें जो है वो आंवला प्रतापगढ़ का उत्पाद है, ठीक है। आंवले से सर्वाधिक क्या प्राप्त होता है, विटामिन सी। ये अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था 2021 में यूपीपीसीएस में। सर्वाधिक विटामिन सी किस में होता है, आंवले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। ए तहसीलदार, बी उप विभागीय मजिस्ट्रेट, सी कानूंगो या लेखपाल और डी पटवारी। राइट आंसर है डी। कौन करता है खसरा और खतौनी की जो रिपोर्ट तैयार करता है वो करता है पटवारी। राइट आंसर है पटवारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी चैनल द्वारा दिए हुए क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।